समोसे की तीखी चटनी। शाम का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बाजार में हलचल थी। कोई सब्जी खरीद रहा था तो कोई मिठाई की दुकान पर खड़ा था। उसी भीड़ के बीच में एक छोटी सी समोसे की दुकान थी जिसका मनोहर समोसे वाले। मनोहर एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसके बनाए समोसे दूर दूर तक मशहूर थे। लेकिन उसके समोसे जितने स्वादिष्ट होते, उससे भी ज्यादा मशहूर थी उसकी तीखी हरी चटनी। जो भी एक बार चटनी चखता, वह बार बार उसकी दुकान पर आने को मजबूर हो जाता। कुछ लोगों का तो कहना था कि मनोहर की चटनी में कोई जादू था। समस्या की शुरुआत। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मनोहर बहुत परेशान था। उसकी चटनी का स्वाद पहले जैसा नहीं रह गया था। ग्राहक बार बार शिकायत कर रहे थे, अरे मनोहर भाई, पहले जैसी बात नहीं रही। वो तीखापन, वो मजा अब चटनी में नहीं आता। कई पुराने ग्राहक दुकान पर आना बंद कर चुके थे। पहले जहां उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी, अब केवल गिने चुने लोग ही आते थे। मनोहर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। उसने अपने सारे मसाले चेक किए। हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, नींबू, सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले। फिर भी चटनी में वो पुराना स्वाद नहीं आ रहा था। एक अजनबी की सलाह। एक दिन जब मनोहर दुकान पर बैठा सोच रहा था, तभी एक बुजुर्ग अजनबी वहां आया। उसने एक समोसा लिया और चटनी चखी। बेटा, क्या हुआ? ये वही मनोहर की चटनी है जो पूरे शहर में मशहूर थी? मनोहर ने दुखी होकर कहा, बाबा, मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि चटनी का स्वाद क्यों बदल गया है। बुजुर्ग मुस्कराए और बोले, बेटा, कभी कभी स्वाद मसालों से नहीं, बल्कि दिल से आता है। क्या तुम पहले जैसी खुशी और मेहनत से ये चटनी बना रहे हो? मनोहर चौंक गया। उसने सोचा और महसूस किया कि पहले वह पूरे मन से चटनी बनाता था। लेकिन जब लोगों ने शिकायतें शुरू की, तो उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। अब वह घबराहट में चटनी बना रहा था, जिससे उसका स्वाद बदल गया था। अगले दिन मनोहर ने अपने पुराने दिनों की तरह दिल से चटनी बनाई। उसने खुद को याद दिलाया कि वह अपने ग्राहकों को प्यार और मेहनत से समोसे और चटनी देता था। जब पहले ग्राहक ने चटनी चखी, तो उसकी आंखें चमक उठीं। वाह मनोहर भाई, अब मजा आ गया। वही पुराना स्वाद वापस आ गया। धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से भरने लगी। लोग दूर दूर से उसकी चटनी का स्वाद लेने आने लगे। मनोहर को अब समझ आ गया था कि किसी भी काम में सच्चे दिल और विश्वास का होना जरूरी है। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि काम में केवल सामग्री ही नहीं, बल्कि हमारी मेहनत, लगन और सच्चे दिल का होना भी जरूरी है। जब हम किसी काम को खुशी और समर्पण के साथ करते हैं, तभी उसका असली